रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसको देख करके आपको सुखद हैरानी होगी। सुखद हैरानी इसलिए है क्योंकि एक ऐसा पुनीत कार्य है जिसके लिए रूस और यूक्रेन आपको एक जगह एक साथ दिखाई देंगे। रूस और यूक्रेन की नदियों का जल देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। रूस, यूक्रेन, डॉक्टर विजय जॉली हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ये इनके प्रयासों का परिणाम है। आपको जो दिखाई पड़ रहा है इन सभी में पवित्र नदियों का जल है। 137 देशों से ये कार्य किया गया है और इस बीच में कितनी रुकावटें आई, कोरोना काल की विभीषिका आई, इन सब के बाद भी ये काम रुका नहीं। और आज जो हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन, भगवान श्री राम के इस अभिषेक में ये दोनों ही देश एक साथ हैं, ये भी एक अपने आप में चमत्कार है। डॉक्टर विजय जॉली हमारे साथ हैं और उनकी टीम जो इस काम में उनके साथ लगी रही वो भी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर जॉली से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो अपने आप में बड़ा चमत्कार जैसा है, हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन एक साथ भगवान श्री राम के। आप ये मुझे बताइए कि 137 देशों से ये सब जल लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आपके जहन में ये विचार कैसे आया? पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए, मैं प्रभु श्री राम का एक उपासक हूँ और मैं एक हिंदू भी हूँ। जब 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी थी, उसका शिलान्यास किया था, मुझे याद आया जब बाबरी ढांचा गिरा था तब मैं उस आंदोलन के प्रणेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और उनके संग मुरली मनोहर जोशी जी के साथ अयोध्या में राम चबूतरे पर भी था। तब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता था, एक पदाधिकारी था। लेकिन 2020 में मुझे याद आया कि मैं भी कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन से, अपनी आत्मा से और अपने सहयोगियों के सौजन्य से कुछ अर्पित कर पाऊं। और क्योंकि मैं अनेक वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के वैश्विक विभाग का प्रमुख रहा, प्रवासी विभाग का प्रमुख रहा, इसलिए दुनिया भर की नदियों और समुद्रों का जल प्रभु श्री राम के अभिषेक करने के लिए अगर मैं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत में एकत्रित कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो चलो मुझे एक बात बताइए, हमें जो ये दिखाई दे रहा है इसमें रूस और यूक्रेन दोनों ही जगहों से नदियों से पवित्र जल यहाँ पर है। इसमें वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन प्रभु श्री राम के काज में दोनों साथ हैं। तो किन से आपने संपर्क किया, कैसे रूस और यूक्रेन से ये जल आया, ये जरा बताइएगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर कहूंगा कि आज दुनिया के 137 देशों की नदियों और समुद्रों का जल मेरे कार्यालय में एकत्रित हम कर चुके हैं, इसको पैक करवा चुके हैं। इसकी छटा को सुंदरता के साथ, सादगी के साथ लोटों में सील करवाकर संपन्न भी करा चुके हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जब दुनिया से एक देश से दूसरे देश लोग सफर नहीं कर सकते थे, कितना कठिन रहा ये सफर, लेकिन प्रभु श्री राम ने दुनिया के 192 देशों में से मुझे इस प्रकल्प को 137 का आपने पूरा कर लिया। 137 देशों का रूस और यूक्रेन में जिनसे संपर्क किया वो जरा बताइए। इस समय तो रूस और यूक्रेन की चर्चा है। देखिए, रूस के अंदर वहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवी भारतीय मूल के राजीव गुप्ता जी ने स्वयं अपने प्रयास से हमारे निवेदन पर पूजा अर्चना कर रूस की सबसे बड़ी नदी का जल मुझे इस लोटे के अंदर भारत भर के भेजा और मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूक्रेन का जल मनोज कुमार और मुकेश गुप्ता जी ने मुझे यूक्रेन से भेजा है, प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार और प्रणाम करके। और मुझे लगता है इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध में दोनों देशों के लोग एक दूसरे के जरूर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों और उनकी आस्था के प्रति सब देशों के लोगों का एक नतमस्तक होना, ये प्रभु श्री राम की आस्था
उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और मेरे जैसे स्वयंसेवक को इस पुनीत कार्य के अंदर लगाने की उनसे जो प्रेरणा मिली है वो अद्भुत है। एक आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि आज इस दौर में जब रूस और यूक्रेन के बीच में इतना ज़्यादा युद्ध है, इतनी खबरें आ रही हैं, ऐसे में जब आपकी निगाह जाती है इन कलश पे जाती है जिनमें कि वहाँ के पवित्र नदियों के जल रखे हुए हैं, तो किस तरह के भाव आपके जहन में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा भाव तो आता है मनुष्यता का, दूसरा भाव आता है आस्था का, तीसरा भाव आता है वैश्विक शांति ही। दुनिया का सभी झंझटों का, सभी विवादों का, सभी युद्धों का एक ही उपाय है, वो है वैश्विक मानवता को, जो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व आपका है और इसमें रहने वाले सभी लोग, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो चाइना में हो और चाहे वो यूक्रेन और रशिया में क्यों ना हो, हम इस वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा से अगर हम एक मत होंगे, विश्व शांति की ओर जाएगा, विश्व विकास की ओर जाएगा और हम सब लोग इस बड़े प्रकल्प में कुछ अपनी आहुति अर्पित कर पाएंगे, ऐसी मेरी परिकल्पना है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय जौली बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक बहुत ही दुष्कर कार्य इस समय में रहा है, इस समय में जब लोगों का आना जाना इतना मुश्किल हो गया है, उसमें भी ये कार्य लगातार जारी रहा है। और देखिए, फिर से ये बात दोहराने वाली है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही जगहों से पवित्र नदियों का जल यहाँ पर रखा हुआ है भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए। इस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, दिल्ली।